हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी। जीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आज हम आप लोगों के बीच हर दिन एक टॉपिक्स लेकर आते हैं, कभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब दिन एक टॉपिक्स लेकर आते हैं। उसी क्रम में आज बायोलॉजी के टॉपिक्स हम ब्लड ग्रुप लेकर आए हैं। ब्लड ग्रुप आज की जो टॉपिक्स है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना पसंद आएगा, क्योंकि अभी तक में हमने यूट्यूब पर जितने भी क्लास लिए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड, सबसे ज़्यादा यूजफुल और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल ये वीडियो रहेगा। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। और उसके बाद जो है ना, हम कुछ क्वेश्चन भी इस वीडियो में लास्ट में शो कर जाएंगे। उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी आप लोग दीजिएगा। आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए हुए कंप्लीट रूप से देखिएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम ब्लड ग्रुप में यह भी बताएंगे कि ब्लड ग्रुप अगर फादर का ए है, मदर का बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ए बी है, ओ है ग्रुप है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप। आज हम पूरे डिटेल्स में ब्लड ग्रुप होता क्या है, जीन क्या होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सारे चीज पे डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों से न छूटे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा कंप्लीट देखिएगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं फिर भी देखिएगा, या आप किसी अंडर 12th या अंडर 10th के स्टूडेंट है फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या एक आप गार्जियन है, पेरेंट्स है, फिर भी एक अपने एजुकेशन के लिए, अपनी जानकारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप में रक्त समूह में हम जानेंगे कि सबसे पहले जीन। आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में हर एक लक्षण के लिए जीन ही जिम्मेदार होती है। शायद आप लोग को पता ही होगा, हमारे बाल के लिए एक तरह के जीन जिम्मेदार है, हमारी आंखों के लिए जीन जिम्मेदार है, हमारी हाइट के लिए जीन जिम्मेदार है। हर एक तरह की संरचना के लिए हर एक तरह के जीन जिम्मेदार है। तो ये ब्लड के लिए भी, तो शरीर में ब्लड ग्रुप के लिए भी तो जीन ही जिम्मेदार है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीन ये होता क्या है। ऐसी संरचना जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसी संरचना जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को, वो अपने बच्चे को, ऐसी संरचना जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण लेकर जाती है। हमने बताया कि हमारे शरीर में हर एक पार्ट्स के लिए जीन जिम्मेदार है, और वो जीन हमारे पूर्वजों से आते हैं, मम्मी पापा से। तो ये ब्लड के लिए भी हमारे शरीर में जीन जिम्मेदार है। अब कोई कहेगा कि सर ये जीन क्या होता है, सपोर्टेड किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि जीन क्या होता है। तो चलिए हम जीन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जीन नहीं जानते, कम से कम आप तो कोशिका जरूर जानते होगा। कोशिका क्या है यह भी नहीं जानते, तो आप इतना समझ लीजिए कि हमारे शरीर का जो निर्माण है लाखों करोड़ों कोशिका से मिलकर बना है। जैसे एक एक ईंट जुड़ के दीवार बनती है, फिर घर बनता है, बिल्डिंग बनती है। उसी तरह से एक एक कोशिका जर के ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन्स बन के शरीर के बॉडी बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। उसी तरह से तो ये कोशिका, हमारे शरीर जो है, इतना तो आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिका से ही मिलकर बना है। कोशिका सब आपस में जुट के एक ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स एक शरीर के पार्ट्स बनाते हैं, पार्ट्स बॉडी का तैयार करता है, बॉडी से मनुष्य का निर्माण होता है। यानी किसी कोशिका से ही हमारा शरीर बना है। कोशिका हम एक संरचना बनाते मान लेते हैं, ये कोशिका, ये क्या है, कोशिका। ये क्या है, कोशिका। कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं, और केंद्रक के अंदर इस तरह की संरचना होती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र, डीएनए, ये संरचना इस टाइप से होते हैं। डीएनए के बारे में तो आप लोग जानते ही होइएगा। इस तरह से डीएनए की संरचना होती है। इस पूरे संरचना को क्या कहते हैं, डीएनए। तो डीएनए, तो ये हम तो ये समझ गए कि ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं, केंद्रक के अंदर इस धागानुमा संरचना होती है। इस संरचना को गुणसूत्र, और ये गुणसूत्र को यहाँ पे डीएनए कहते हैं। एक एक पार्ट्स को डीएनए कहा जाता है, जो इस तरह से लपेटा हुआ रहता है।
तो ये डीएनए में भी कई तरह के टुकड़े होते हैं। ये कई टुकड़े होते हैं। इनमें से इतना बड़ा मान लेते हैं कि ये टुकड़ा है जो हमारे शरीर के त्वचा के लिए जिम्मेदार है। मान लेते हैं इतना बड़ा ये टुकड़ा हमारे शरीर के बाल के लिए जो जिम्मेदार है। ये डीएनए का टुकड़ा। मान लेते हैं इतना बड़ा कोई टुकड़ा है जो हमारे शरीर के आँख के लिए जिम्मेदार है। ये मान लेते हैं इतना बड़ा टुकड़ा हमारे कलर के लिए जिम्मेदार है। तो ये एक लक्षण, किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार टुकड़ा ही जीन कहलाता है। डीएनए का वह टुकड़ा जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है उसी को जीन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? जीन क्या है? डीएनए का वह टुकड़ा जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। जो मान लेते हैं यहाँ बताया कि ये मेरे त्वचा के लिए, तो यही जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जीन है, ये पार्ट्स यहाँ से लेके इतना बड़ा पार्ट्स जो हमारे त्वचा के लिए जिम्मेदार है, यह हो गया जीन। डीएनए हुआ पूरा, इसका जो टुकड़ा है छोटे छोटे पार्ट्स जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। मान लो इतना बड़ा टुकड़ा हमारे आँख के लिए, कोई कान के लिए, कोई त्वचा के लिए, त्वचा के रंग के लिए, बाल के लिए, तो वो उस लक्षण के लिए जिम्मेदार भी छोटा सा पार्ट है। इसी को क्या कहते हैं? जो लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है उसी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो जीन के बारे में इतना समझ गए। सबसे पहली बात हम आपको बता रहे थे कि हम आज ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप में हम बताएं सबसे पहले जीन। जीन क्या होती है? एक ऐसी संरचना होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण लेकर जाती है। मेरे अंदर जो है लक्षण वो हम जीन के माध्यम से अपने संतान को देंगे, फिर वो अपने संतान पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहता है। आपको कहेगा सर ये जीन क्या होता है? तो जीन हम बताएं कि हमारे शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना है, करोड़ों अरबों कोशिका से, लाखों कोशिका से। और वो कोशिका मान लेते हैं इस तरह के फिगर को एक नाम देते हैं, शरीर का कोशिका है। कोशिका के अंदर बीच में केंद्रक होते हैं, केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र यानी ये धागा को डीएनए कहते हैं। इस डीएनए को भी छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाता है और हर एक पार्ट्स एक शरीर के, त्वचा के, शरीर के एक ऑर्गन्स के लिए जिम्मेदार होता है। मान लेते हैं कुछ छोटा सा टुकड़ा है आँख के लिए जिम्मेदार, कुछ छोटा सा टुकड़ा है बाल के लिए जिम्मेदार, कुछ छोटा सा टुकड़ा है हमारे त्वचा के लिए जिम्मेदार। तो उसी जिम्मेदार जो होता है, जो हमारे लिए एक प्रत्येक लक्षण के लिए, जो एक लक्षण के लिए जो भाग जिम्मेदार होता है, उसी भाग को जीन कहते हैं। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गए होंगे। ठीक है, आगे की कहानी। तो ब्लड के लिए भी तो किसी कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होगा ना। जब हर एक चीज के लिए, हमारे शरीर के हर एक लक्षण के लिए, हर एक पार्ट्स के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार है, तो उसी तरह से ब्लड के लिए भी कोई जीन जिम्मेदार होगा। तो हम लिखते हैं मनुष्य में ब्लड के लिए 3 तरह के जीन जिम्मेदार होते हैं। मनुष्य में रक्त समूह के लिए कितने तरह के जीन जिम्मेदार होते हैं? 3 तरह के। कितने तरह के? 3 जीन जिम्मेदार हैं, जिसे IA, IB और स्मॉल आई से दिखाते हैं या दर्शाते हैं, इसे सूचित करते हैं, इसे दर्शाते हैं। तो हमारे शरीर में हर एक लक्षण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जीन जिम्मेदार होता है। तो हमारे शरीर के पार्ट्स ब्लड के लिए भी जीन जिम्मेदार है। कितने तरह के जीन जिम्मेदार होते हैं? ब्लड में 3 तरह के। कौन कौन? वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया IA, IB और IE। IA, IB और IE। छोड़िए, एक बात और आपको हम बता दें कि जीन हमेशा अकेले नहीं मिलता है, जीन जोड़ी में मिलता है। क्या चीज में मिलता है? जोड़ी में मिलता है। जोड़ी जैसे मान लेते हैं मेरे शरीर में 20,000 जीन है। कितना जीन है? 20,000 जीन है। 20,000 जो जीन है, चाहे मेरे शरीर में हो या जैसे कि ये कोई बच्चा है जिसके शरीर में 20,000 जीन है, तो उसको जो 10,000 जीन आया होगा ये उनके फादर से, 10,000 जीन मदर से। 10,000, 20,000, 10,000, 10,000।
यानी कहने का मतलब जिन जोड़ी में मिलता है, तो आप कहेगा कि इनसे इनके पास पहले से कितना था, मान लेते इनके पास भी पहले से 20,000 था, इनके पास भी पहले से 20,000 था। तो क्या कहते हैं कि जब भी अगली संतान में, जब हम अगली संतान होती है तो अगले संतान में जो है कोई भी माता पिता अपना जो जीन है, जीन का जोड़ी का एक ही हिस्सा कॉपी करके दिया जाता है। जैसे कि मान लेते मेरे शरीर में 20,000 जीन, तो 20,000 जीन है तो कितने जोड़ी है, 10,000 जोड़ी। तो 10,000 जोड़ी का एक ही जोड़ी यानी 10,000 ही हम कॉपी करके देंगे, 10,000 जीन ही अगली संतान को देंगे। और 10,000 कहाँ से आएगा, उनके मम्मी से आएगा। मम्मी के शरीर में कितना, मान लेते 20,000, 20,000 यानी 10,000 जोड़ी है, एक जोड़ी ही, आधा जोड़ी ही अगली संतान को देगा। अगर कोई कहेगा कि सर ये 20,000, ये टोटल 20,000 क्यों नहीं दे देता, ये भी टोटल 20,000, तो कितना हो जाएगा, 40,000। यानी या मानव नहीं महान मानव बन जाएगा। प्रकृति सब कुछ अपने हिसाब से सोच समझ के करता है। तो सबसे पहले किसी के माइंड में यह भी सवाल आता होगा कि मम्मी के पास मान लेते 20,000 जीन था, पापा के पास 20,000 जीन था, इन्होंने 10,000 जीन दे दिया अगली संतान बनाने में, इन्होंने 10,000, तो क्या इनके पास 10,000 बचे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग अपना असली जीन नहीं दे देते, बल्कि जीन का कॉपी। जैसे मेरे पास साइंस के नोट्स है, कोई बच्चा आया, सर साइंस के नोट्स चाहिए, तो हम अपनी नोट्स नहीं दे देते, बल्कि हम नोट्स के फोटो कॉपी करा कर देते। उसी तरह से यहाँ पापा 10,000 में से 20,000 में से 10,000 फोटो कॉपी करा के, मतलब उसका फोटो कॉपी जी अगली संतान को दिया, मम्मी 10,000 में से 20,000 में से 10,000 अगली संतान को दिया, और 10,000 टोटल मिलकर 20,000 अगले बच्चा के जीन में। फिर उतना ही, अगर पूरा कॉपी करके दे देता 20,000 ही, 20,000 ही, तो 40,000 हो जाता है। तो ये समझ में आए कि जीन हमेशा जोड़ी में मिलती है। आधी जोड़ी पापा से आती है, आधी जोड़ी मम्मी से आती है, ये तो समझ में आए। फिर अगली संतान होगी, ये भी बच्चे, ये भी अगली संतान बनाएंगे, तो ये अगली संतान बनाने के लिए इनके पास 20,000 जीन है, तो 20,000 जीन में से 10,000 ही कॉपी करके अगली संतान को देंगे, और 10,000 फिर इनके जो मदर होगी, फिर मदर से 10,000 आएगा, और इस बच्चा के पास फिर 20,000 आएगा। कितनी भी संतान बनेगी जीन से में रहेगा, क्योंकि सभी अपने अगली संतान को आधा कॉपी करके पुरुष देते हैं, आधा कॉपी करके महिला देती है, यानी आधा फादर आधा मदर, और फिर उस बच्चे के अंदर जीन की संख्या उतना ही रहती है। चलिए तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि जीन जोड़ी में मिलते हैं। तो हम थोड़ा सा नोट्स के फॉर्म में लिख देते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। क्या होता है, प्रत्येक लक्षण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, जीन जिम्मेदार होते हैं। जो क्या चीज में मिलता है, जो जोड़ी में मिलता है, जो जोड़ी में मिलता है। और यह अगली पीढ़ी बनाते समय जोड़ी का आधा ही हिस्सा कॉपी करके एक हिस्से को ही भेजा जाता है। लेकिन अगली पीढ़ी में जोड़ी का आधा लेकिन अगली पीढ़ी में आधा हिस्सा ही कॉपी करके भेजता ऐसा नहीं समझिएगा कि पूरा भेज दे देगा। माने 20,000 का 10,000 भेज दिया तो उनके पास 10,000 बचेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप लोग ये इनको फोटो खींच सकते हैं। आगे की कहानी, आगे हमने बोला कि तो हमारे ब्लड ग्रुप के लिए भी कौन सा जिम्मेदार होगा, कोई ना कोई प्रकार के जीन, और वो 3 प्रकार के होते हैं। वो जीन मम्मी से आए होंगे, पापा से आए होंगे। सबसे पहले किसी के माइंड में यह समझ में आता है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है।
कि ब्लड ग्रुप कुछ नहीं है, ये प्रोटीन के प्रकार है। आपके ब्लड में मिलने वाले प्रोटीन के आधार पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है कि आपके ब्लड में किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो ब्लड ग्रुप क्या है, तो कुछ नहीं है, ये क्या है, प्रोटीन के प्रकार है। इसी को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया, प्रोटीन के प्रकार को एंटीजर। क्या नाम दे दिया, एंटीजर। अब ये क्या है एंटीजर, जैसे कि प्रोटीन के प्रकार, हमने बोला कि ये ब्लड ग्रुप कुछ नहीं, प्रोटीन के प्रकार। जैसे कि वैज्ञानिकों लोग ने खोजा, देखा कि इस तरह की संरचना है प्रोटीन का, तो उसका नाम दे दिया ए एंटीजर। देख लिया इस टाइप का है तो उसका नाम दे दिया बी एंटीजर। देख लिया कि दोनों प्रकार का संरचना किसी आदमी के अंदर पाया जा रहा है, तो ए बी एंटीजर। जब देखा कि कोई ब्लड प्रोटीन नहीं है, यानी किसी प्रकार का संरचना नहीं है, तो जीरो एंटीजर। ब्लड ग्रुप क्या होता है, प्रोटीन के प्रकार। अब रहता है कि ब्लड ग्रुप जो है, ये प्रोटीन के जो प्रकार है, तो एक होता है ब्लड ग्रुप में एंटीजर, दूसरा होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मान लेते हैं, एंटीबॉडी को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये ए एंटीबॉडी, ये ए एंटीबॉडी, इस तरह से इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, बी एंटीबॉडी, इस तरह से, फिर ए बी एंटीबॉडी और जीरो एंटीबॉडी। तो एक चीज यह है कि आप याद रखिएगा कि जिस प्रकार का शरीर में एंटीजर होगा वही प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होगा। यानी ए एंटीजर तो ए एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, बी एंटीजर तो बी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब एंटीजर कैसा होगा, हमारे शरीर में जीन कैसा है। अगर जीन ए वाला है, ये ब्लड के लिए कितने जिम्मेदार, आई ए आई बी स्मॉल आई। अगर मेरे शरीर में ब्लड के लिए आया हुआ जीन आई ए है, तो मेरे पास एंटीजर ए एंटीजर होगा। मेरे शरीर में जीन आई बी है, तो मेरा जो शरीर में ब्लड का में एंटीजर आई बी होगा। मेरे शरीर में स्मॉल आई क्या कहते हैं जीन है, तो जीरो एंटीजर वाला एंटीजर होगा ब्लड ग्रुप में। चलिए देखते हैं ये एंटीजर एंटीबॉडी में आगे की कहानी। हम लिखते हैं, मान लेते किसी आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, इसका मतलब कि उसके शरीर में ए ब्लड ग्रुप है, तो चाहे ए बी से पहले स्टार्ट करते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब उसके शरीर में किस तरह का जीन है, दोनों आ गया। इसका मतलब उसके शरीर में आई ए और इसके में मदर एवं फादर ने दोनों प्रकार के जीन इसे दे दिए। तो आई ए और आई बी, तो जिस देखिए हम क्या बोले, जो जीन वही एंटीजर, यानी कि इसके शरीर में ए एंटीजर भी है और ए एंटीजर को हम इस तरह से दिखाएंगे, और बी एंटीजर भी है। लेकिन नो एंटीबॉडी, इनके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं, क्योंकि हम बोले ए एंटीजर है तो ए एंटीबॉडी भी नहीं बनेगा, बी एंटीजर है तो बी एंटीबॉडी भी नहीं, तो नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, इसके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अच्छा, अगली बात है कि अगर किसी के शरीर में ब्लड ए है, ए ग्रुप का ब्लड है, तो समझ में आ रहा है कि इसके शरीर में जीन आई ए और स्मॉल आई होगा। तो आई ए कहने का मतलब कि उसके शरीर में एंटीजर को इस तरह का ए एंटीजर होगा, और ए एंटीजर तो एंटीबॉडी किस टाइप का होगा, बी एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी को हमने इस तरह से बी एंटीबॉडी होगा। अच्छा,
किसी का ब्लड ग्रुप बी ग्रुप का है तो इसका मतलब उसका जीन होगा IB स्मॉल है, यानी कहने का मतलब उसके शरीर में ए एंटीबॉडी और क्या होगा बी एंटीजर को बी बिना डैश किए हुए बी एंटीजर होगा उसके शरीर में, बी एंटीजर। किसी के शरीर में ओ ब्लड ग्रुप जिसे 0 ब्लड ग्रुप कहते हैं, इसका मतलब कि यहाँ तक ना ए है, इसका मतलब आई इसके अंदर है, स्मॉल आई इसके अंदर जीन है, तो इसका मतलब कि ना इसके अंदर ए एंटीजर है ना बी एंटीजर, यानी इसके अंदर ए एंटीबॉडी भी पाया जाएगा और बी एंटीबॉडी भी पाया जाएगा, लेकिन यहाँ नो एंटीजर, इसके शरीर में कोई एंटीजर नहीं होगा, नो एंटीजर। तो आपने समझ है कि क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्या है, किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे शरीर में जीन कैसा होता है। अब ये देखिए किसी का ब्लड ग्रुप ए, जिस नाम का ब्लड ग्रुप जीन उसी प्रकार का, और जिस प्रकार का जीन एंटीजर वही IA एंटीजर ए, IB एंटीजर बी, और जिस नाम का एंटीजर उस नाम का एंटीबॉडी कभी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात, जिस नाम का एंटीजर उस नाम का एंटीबॉडी कभी नहीं होगा। क्यों? अगर किसी के शरीर में बी एंटीजर और बी एंटीबॉडी दोनों मिल गया ना, इन दोनों के बीच घनिष्ठ प्रेम होते, ये दोनों आपस में जुड़ के रक्त का थक्का लगा देगा और मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो स्पष्ट रूप से कि जिसके शरीर में ए एंटीजर होगा तो ए नाम का एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, बी एंटीजर होगा तो बी नाम का एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। जिसके शरीर में ए और बी दोनों एंटीजर होगा तो उसके शरीर में ए और बी दोनों नाम के एंटीबॉडी नहीं मिलेंगे, जैसे AB ब्लड ग्रुप वाले के शरीर में। और जिसके शरीर में ए एंटीजर ए ब्लड ग्रुप वाले ए एंटीजर मिलेगा, लेकिन बी नाम के एंटीबॉडी मिलेंगे। बी ग्रुप वाले को बी एंटीबॉडी ए एंटीजर मिलेंगे, और जिसका ओ ब्लड ग्रुप है इसके अंदर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी मिलेंगे, लेकिन एंटीजर नहीं मिलेगा। चलिए आप लोगों के सामने हम एक पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देंगे। क्वेश्चन है यह, पिता का रक्त समूह AB क्या है, पिता का रक्त समूह AB है, तथा आप लोग भी बनाएंगे, आप लोग के लिए 2-3 क्वेश्चन छोड़कर जाएंगे, और इसी मेथड से आप लोग किसी भी कोई फादर या किसी मदर का आपको ब्लड ग्रुप पता है तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप आप बता सकते हैं। जो हम मेथड बता रहे हैं, जो तरीका निकालने का बताएंगे, उस तरीका से ही निकलेगा। यदि क्या लिखा है, पिता का रक्त समूह AB तथा माता का रक्त समूह O है, तो बच्चों का रक्त समूह क्या हो, एक टेबल मेथड बनाते हैं, टेबल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे टेबल मेथड बनाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। एक बात सबसे पहले टेबल मेथड को थोड़ा नीचे कर देते हैं। पिता, इसका ब्लड ग्रुप AB है। आप ही लोग बताइए कि जब पिता का ब्लड ग्रुप AB है, इसके अंदर जीन कौन सा पाया जाएगा, IA। अभी ना बताया, जिस नाम का ब्लड ग्रुप वही IC नाम का एंटीजर एंड नो एंटीबॉडी। अच्छा, माता का क्या है, माता का ब्लड ग्रुप है O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजर नहीं, यानी इसका क्या होता है, स्मॉल I
इसके अंदर जो जीन पाए जाएंगे आई अभी हम आपको दिखाएं। ठीक है, चलिए तो हम एक तरफ माता को ले लेते हैं, एक तरफ पिता। मान लीजिए पिता है, पिता का हम यहाँ लिख देते हैं, पिता का लिख देते हैं, पिता का लिख देते क्या है, पिता का IA IP, माता का दोनों में स्मॉल है, क्योंकि जीन हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, ब्लड ग्रुप जीन हमेशा के मिलते नहीं। ये जोड़ी में है I1 I2, इसका दोनों स्मॉल आई, अकेला जीन नहीं होता, जीन हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, हम पहले बता दिए। और अगली पीढ़ी को जोड़ी का एक हिस्सा ही दिया जाता है। जैसे ये अगली पीढ़ी बताएगा तो हो सकता है ये वाले दे दे, ये वाला रख ले, ये वाला दे दे, ये आप एक ही हिस्सा को कॉपी करके अपनी संतान को देते हैं। ये अगली पीढ़ी बनाएंगे तो इनको तो दोनों से दोनों में से कोई देगा, कोई फर्क नहीं। तो देखते क्या होगा बच्चा। मान लेते ये पिता के पास 2 प्रकार के जीन है, माता के पास भी 2 प्रकार के जीन है। तो अगली पीढ़ी बनाने के समय हो सकता है माता के शरीर से इस प्रकार के जीन निकले होंगे और पिता के शरीर से इस प्रकार का जीन और माता के शरीर से इस प्रकार का जीन। तो यहाँ पर किस प्रकार का जीन बन गया, IA, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल आई। अच्छा, अब फिर देख लेते हैं, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे IA स्मॉल आई। अच्छा ठीक है, हो सकता है उसके शरीर से B प्रकार का जीन निकला हो, तो क्या हो जाएगा IB स्मॉल आई, हो सकता है IB स्मॉल आई। यानी कि ये हम आपको इससे पहले पीछे बताए थे IA स्मॉल आई किस ब्लड ग्रुप का होता है, ए ब्लड ग्रुप का ना, ए ब्लड ग्रुप का हम लिखे थे कि IA ब्लड ग्रुप में किस प्रकार के जीन पाए जाएंगे, IA और स्मॉल आई, क्योंकि जीन हमेशा जोड़ी में होते हैं। जो ब्लड ग्रुप वह है, जो नहीं है उसका लिए स्मॉल। B ब्लड ग्रुप में किस प्रकार के पाए जाएंगे, IB और स्मॉल आई। तो यहाँ देखिए, ये तो समझ में आ रहा है कि ए ब्लड ग्रुप, ये समझ में आ रहा है कि ये भी ए ब्लड ग्रुप, ये समझ में आ रहा है B ब्लड ग्रुप, समझ में आ रहा है B ब्लड ग्रुप। तो इस बात से यह निष्कर्ष निकला कि अगर कोई पति AB ब्लड ग्रुप का है, उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप O है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप 50% बच्चा, देख रहा आधा बच्चा, 50% बच्चे का ब्लड ग्रुप A होगा, 50% बच्चे का ब्लड ग्रुप B होगा। लेकिन उसके किसी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप नहीं AB होगा और नहीं O होगा। याद रखिएगा, किस तरह से निकाले आप समझ गए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। हम क्या बोले कि अगर किसी के फादर यानी किसी के पति यानी फादर बोलो या पापा बोलो का ब्लड ग्रुप A है, माता का ब्लड ग्रुप O है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या तो B हो सकता है, लेकिन AB या O ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं होगा। हम आगे की क्लास में जो भी बताएंगे कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, O पॉजिटिव, O निगेटिव, ये सब क्या होता है, सब पे डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी पूरा इस क्लास पे हम एक और क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, यदि माता का रक्त समूह ब्लड ग्रुप, रक्त समूह क्या है AB, तथा पिता का रक्त समूह B है, तब अभी पॉजिटिव निगेटिव पे कल चर्चा करेंगे। B है तो चाहे आज ही समय मिला तो है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, रक्त समूह क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या यानी उस पति पत्नी के पास जो बच्चे होंगे वो AB ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, A ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, B ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, लेकिन O ब्लड ग्रुप का बच्चा कभी भी नहीं होगा। तो हमने क्या से अब तो समझ में आ गया हम किस प्रकार से निकलते हैं। जैसे आप कहेगा कि सर किसी के माता या पिता का ब्लड ग्रुप O है, तो पिता का ब्लड ग्रुप इसका मतलब वो कहने का मतलब क्या, इसके किस प्रकार का जीन होगा, स्मॉल आई, क्योंकि O में कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी ही होते हैं। ठीक है,
ए बी है तो ए आई है। ठीक है, तो हम इतने बहुत डिटेल से देखिए हमारे शरीर में जो एक जीन आता है वो पिता के शरीर से आता है, दूसरा जीन माता के शरीर से आता है। हम अगली पीढ़ी का निर्माण करेंगे तो एक जीन की फोटोकॉपी करके हम देंगे, एक जीन को फोटोकॉपी करके फिर उनको माता के शरीर से आएगा, फिर बच्चे के अगले अपने जीन का अगले बच्चे के पास एक जोड़ा जीन हो जाएगा जो उसके ब्लड ग्रुप के लिए। बाकी हर एक चीज़ के लिए अलग अलग तरह के जीन जिम्मेदार होते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए 3 प्रकार के जीन जिम्मेदार, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन लिखे जाते हैं, यदि पिता का रक्त समूह O है तो तब O है तथा माता का रक्त समूह A है तब बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, यदि पिता का माता का रक्त समूह A है, चाहे B कर देते B है, तथा पिता का रक्त समूह B है, तब बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? क्या होगा? अगला नंबर क्वेश्चन, यदि पिता का रक्त समूह AB है तब तथा माता का रक्त समूह B है, तब बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? अगर तो आप लोग फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और हम आप लोग के कमेंट का इंतजार करेंगे। आप लोग प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फिर से एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के लक्षण के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं, ब्लड ग्रुप के लिए भी जीन जिम्मेदार होते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए कितने प्रकार के जीन जिम्मेदार होते हैं? 3, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। ये जीन कहाँ से आते हैं? हमारे शरीर में अपने पूर्वजों से आते हैं। एक जीन हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, एक जोड़ी का एक हिस्सा पिता से आते हैं, एक हिस्सा माता से आते हैं। हम भी अपनी अगली पीढ़ी बनाते समय जोड़ी जो हमारे शरीर में जोड़ी में जीन मिलते हैं, उस जोड़ी के एक हिस्से के फोटोकॉपी समझिए, यानी कि एक कॉपी करके अगले पीढ़ी को देंगे, और फिर एक कॉपी उसके माता से आएंगे, और फिर उस बच्चे के अंदर एक जोड़ी जीन हो जाएंगे। तो हर एक प्रकार के लक्षण के लिए हर एक तरह के जीन जिम्मेदार होते हैं। ब्लड के लिए 3 तरह के जीन जिम्मेदार होते हैं। बाकी हमने तो आपके सामने डिटेल से डिस्कशन कर लिया, आपके सामने क्वेश्चंस भी रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।